श्रीमान, एक तरफ आपके द्वारा 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां रोजगार देने का संकल्प लिया जा रहा है, वहीं आप ही के सरकारी कार्यालय में पिछले 15 सालों से कार्यपालक सहायक एवं आईटी सहायक कार्य कर रहे हैं, बिहार को डिजिटल बनाने में अपना प्रमुख योगदान दे रहे हैं और अभी तक कार्यपालक सहायक एवं आईटी सहायकों का उचित मानदेय वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया, उनके आधारभूत मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, जिसके चलते मजबूर होकर आज आईटी सहायक एवं कार्यपालक सहायक हड़ताल करने के लिए विवश हुए हैं और रोड पर बैठे हुए हैं। ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी आधारभूत मांगे जो हैं वो बिहार सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती हैं, तब तक ये आंदोलन महाआंदोलन के रूप में चलता रहेगा। श्रीमान, आपको सादर बताना चाहेंगे कि कार्यपालक सहायक बिहार सरकार को डिजिटल बनाने के लिए आप एक प्रमुख योद्धा का काम करते हैं और काम करते आ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि कोरोना काल में जब सारा ऑफिस बंद हो गया था, पूर्ण रूप से लॉकडाउन लग गया था, उस समय भी हमारे कार्यपालक सहायक बंधु अपना पूरा तत्परता के साथ अपना कार्य सेवा दे रहे थे। बिहार के सीमावर्ती जो जिले हैं, वहां से बिहार से अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों का जो डिजिटल डेटा इकट्ठा हो रहा था, वहां पे हमारे कार्यपालक सहायक बंधु अपना पूर्ण योगदान दे रहे थे, पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे थे। इतना ही नहीं, लोक सेवाओं का अधिकार अंतर्गत आने वाली सेवाएं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आपका लोक शिकायत कार्यालय में जो आम जनता है, जिनकी आम जनता अपना शिकायत दर्ज करने के लिए लोक शिकायत कार्यालय में जाती है, वहां भी हमारे कार्यपालक सहायक अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा अनुमंडल कार्यालय जहां राशन कार्ड बनता है, वहां भी कार्यपालक सहायक अपना योगदान दे रहे हैं। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में 1950 जो टोल फ्री नंबर है, वहां 24 घंटा हमारे कार्यपालक सहायक बंधु अपना काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय सभी कार्यालयों में, प्रखंड स्तरीय सभी कार्यालयों में एवं पंचायत स्तर कार्यालयों में हमारे कार्यपालक सहायक अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और बिहार को डिजिटल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद भी कार्यपालक सहायकों की जो आधारभूत मांगे हैं, कार्यपालक सहायकों को अनदेखा किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। ये बहुत ही दुख की बात है, जिसके चलते आज कार्यपालक सहायक रोड पर धरना दे रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन का। श्रीमान को ज्ञात होगा कि 2015 में विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधित बिंदुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन बिहार सरकार के द्वारा किया गया था, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प पत्रांक ज्ञापांक 12/534 दिनांक 17/9/2018 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, जिसमें उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा का उल्लेख किया गया था। श्रीमान, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार का जो निर्णय था, उसमें बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सभी कर्मियों की संविदा के आधार पर जो नियुक्तियां हुई है, वो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है। इसके बाद भी कार्यपालक सहायकों का अनदेखी किया जा रहा है। श्रीमान, इतना ही नहीं, इसी अनुशंसा समिति के द्वारा दिए गए निर्णय में उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के कंडिका 35 को देखा जाए, जिसमें कार्यपालक सहायकों की सेवा जिला पदाधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया अनुसरण करते हुए गठित पैनल से किया गया है, यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया गया है कि जो कार्यपालक सहायक कार्य कर रहे हैं, वो बेंच क्लर्क का काम देख रहे हैं। श्रीमान, यहाँ ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि जो कार्यपालक सहायक हैं, वो केवल टाइपिंग का काम नहीं कर रहे हैं, फाइल प्रोसीडिंग का काम कर रहे हैं, एज ए बेंच क्लर्क का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे कार्यपालक सहायक बंधुओं का, हमारे कार्यपालक सहायक आईटी सहायकों का जो आधारभूत मांगे हैं, उसको बिहार सरकार द्वारा नहीं माना जा रहा है, उसको दरकिनार कर दिया जा रहा है, जो काफी दुख का बात है। श्रीमान, हमारी मुख्य मांगे निम्नवत है। सेवा स्थायीकरण एवं वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। यदि मुख्य मांग पर तत्काल कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो हमारी 4 मुख्य मांगे हैं, जिसमें 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सोपान के अनुरूप
सेवा काल की गणना करते हुए मानदेय का निर्धारण किया जाए। दूसरा है ईपीएफ का लाभ हमको नियोजन की तिथि से दिया जाए। तीसरा है कि पुनर्नियोजन की व्यवस्था संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में किया जाए। चौथा है कि सेवा काल में अगर कार्यपालक सहायक, आईटी सहायक या आईटी मैनेजर जो भी हैं दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को 40 लाख रुपए की सहायता राशि देने की कृपा की जाए। अस्थायी अपंगता की स्थिति में 25 लाख का उपदान देने की कृपा की जाए। अगर थी आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजित किया जाए। यही हमारी आधारभूत मांगे हैं। दोस्तों, मैं भी कार्यपालक सहायक हूँ और आप सबसे अनुरोध है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और हम लोग तब तक हड़ताल पर बने रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है, हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बिहार के हर कोने में चल जाए। जय हिंद, जय भारत, जय क्रांतिकारी साथी।